I'm saying. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग नहीं है, ये गुड नाइट है, लेकिन जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तब गुड मॉर्निंग है। तो आपको राधे राधे, ठीक है। गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। तो आप लीजिए ब्लॉग का एंजॉय। ये देखिए, सोने से पहले बच्चों की चल रही है मस्ती। और इंडिया गॉट टैलेंट में नए नए टैलेंट आजमाए जाते हैं, तो इसको भी पता नहीं कौन सा टैलेंट याद आया कि मम्मी ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये मेरे को दिखा रहा है अपना टैलेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ चंगू मंगू खा रहे हैं खाना। सुबह सुबह इनका खाना चल रहा है। ये चारों बहनें खाना खा रही हैं। और किसी को भी लैब चाहिए, लैब फीमेल, तो बता देना हमको। लैब फीमेल है ये और मिल जाएंगी, तो इनको खाना खिला देते हैं। हम करते हैं काम। तो भाई बहनों, हम खा रहे हैं खाना। ये देखिए, और मेरी बहन मेरे को खाने नहीं दे रही। अरे हट जा, व्हाइट वाली बहन। मैं खाऊंगी पहले है, तू हट, पहले मैं खाऊंगी। मुझे मोटा होना है, मुझे ज्यादा खाने दे। अरे अरे अरे, मैं नीचे से खा लेती हूँ, तुम लोग इसमें लगे रहो। क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रसाद। आप सोचोगे जन्माष्टमी तो निकल गई, मैं दोबारा से प्रसाद क्यों बना रही हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए खाना बनाया, तो हम अपने लिए भी खाना बनाएंगे, भगवान जी के लिए कुछ मीठा। तो आज भी प्रसाद बना के भोग लगा देते हैं। तो पहले कुत्ते वगैरह को खाना खिला के सारा घर का काम करके, छोटे छोटे बच्चों को। और अब हम नहा धो के भगवान जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो आज प्रसाद से ही भोग लगाएंगे भगवान जी को। ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में भी भगवान जी के मनपसंद भोग लगा देना चाहिए। तो मैं आटे को भून रही हूँ और इसमें बूरा मिलाऊंगी। सॉरी, बूरा नहीं है, ये आटा गूंद के रख दिया खाना बनाने के लिए। और आज बच्चे मैगी ले गए हैं। तो ये देखिए, भगवान जी का ये चिन्नामृत है, इसमें भी तुलसी का पत्ता पड़ा है। और ये प्रसाद है, तो बूरा नहीं था तो हमने चीनी डाल दी है, क्योंकि चीनी को पीस के ही बूरा बनाया जाता है। तो भगवान जी का भोग लगाना ज़रूरी है। तो पूजा करने के बाद हमने लगा दिया है भोग। तो भगवान जी हमारे भोग लगा रहे हैं। तो भोग लगाने के बाद भगवान जी के, कान्हा जी के बाद आप भी चिन्नामृत और प्रसाद का प्रसाद ले लीजिए, ठीक है। और आगे बनी रहिए ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ हमारे पतिदेव ने धो ली है बाइक, और इनकी बातें सुनिए क्या बोल रहे हैं। और हमारे हस्बैंड हमें बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो ये हमने बना ली। और आज इन्होंने गाड़ी को इतना धोया, इतना धोया, 1-1.5 घंटे से इसमें लगे पड़े, बिल्कुल चमका दे जैसे कहीं ले जा रही हूँ शोरूम में। तो यहाँ पे पतिदेव ने गाड़ी को कम से कम 1-1.5 घंटे से इतना धोया सर्फ से, शैम्पू से, कि शायद कपड़े तो खैर कभी धोते ही नहीं हस्बैंड, है ना। लेकिन गाड़ी को इतनी अच्छी तरह से धो दिया है। मैं गाड़ी जब धो रही थी ना, तब मैं वीडियो बना रही थी। तो लेकिन हमारे हस्बैंड जी इतने वो हैं, तो पर बनाने नहीं देते हैं वीडियो। और ये देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गया। मिट्टी तो क्या, इस पर धूल भी नहीं चमकेगी। ये देखो, मैं पास से जाके जूम करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने इनसे बोला था वीडियो बनाने, तो बोले तेरे पे और कोई ये तो काम है ही नहीं है ना। और मैं बोल रही हूँ आज इसको इतना क्यों नहीं लाया, इसको क्या कहाँ ले जाना है। तो बोले ससुराल ले जाना। मेरी ससुराल तो चली गई, ये इतनी दूर। ये खा रहे हैं मैगी, ये खा रहे हैं फ्रेंड्स मैगी। ये देखो, सृष्टि भी खा रही है ना। और इधर चल रही है पढ़ाई भी चल रही है इधर। और कहाँ चल रही है। और यहाँ पे भी बैग फैला रखे हैं ना, ये देखो, सारे में पढ़ाई चल रही है। यहाँ ये सो रहे हैं, सृष्टि खा रही है, और हम पसीने में नहा रहे हैं। और किचन की तरफ, तो किचन में देखिए हमारे ये इनके टिफिन वगैरह धो दिए हैं। और यहाँ बन रही है दाल, हजल, यहाँ बनी है दाल। और यहाँ आटा गूंद के रख दिया है, और दूध गर्म करके रख दिया है, सब काम करके रख दिया है। अब बच्चों का थोड़ा सा काम करवा देते हैं, फिर बनाएंगे खाना। जो खाएगा वो, बच्चे खा रहे हैं मैगी। अब ये इधर आ गए टीवी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं, रात हो रही है, और अभी मैं ये सिलाई करने बैठ गई हूँ। खाना मैंने बना लिया है, बच्चों ने मैगी खा लिया, दाल बना के रख दी है।
तो ये किसी के कपड़े पड़े थे कस्टमर के, कई दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए और 4-5 दिन हो गए होंगे, पता नहीं। रोज़ सोचती हूँ आज करूँ, लेकिन पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। सुबह बच्चों का काम, फिर उसके बाद डॉगी का काम, फिर उसके बाद फिर से दोपहर में बच्चे आ जाते तो खाना पीना, फिर पूजा पाठ सब कुछ, तो फिर उनका काम वाम भी देखना होता है, होमवर्क वगैरह, तो ऐसे ही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ती। और बहुत दिन से पड़ा था ये, तो मैंने कि कब करूँ इसको, कब करूँ। और कभी कभी ना ऐसे सांस लेने तक को फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैंने कि चलो आज मैं जल्दी से खाना वगैरह बना ले रही हूँ, तब तक हस्बैंड नहीं आ रहे हैं और बच्चे अभी सो के उठे थे शाम के टाइम, तो उन्होंने मैगी खा ली और वो उधर देख रहे हैं टीवी उधर वाले कमरे में। तो मैंने कि इसको काम को कर दूँ, क्योंकि जब काम लिया तो करना पड़ेगा। और इस कुर्ती को, मतलब ये लॉन्ग कुर्ती थी, सूट लेके आई थी, तो इसका मुझे छोटा करके इसको और फिटिंग का करना था। और ये है एक और भाभी जी की साड़ी, जिसमें मुझे फॉल लगानी थी, तो मैं इस साड़ी में नीचे की साइड तो मशीन से लगा ले रही हूँ, ताकि मशीन से लगाने से ना साड़ी की फॉल मजबूत हो जाती है और इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ था उस पर भी, मतलब वो भी मजबूत हो जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोग बाज़ार से जो साड़ियाँ लाते हैं तो सिलाई जल्दी निकल जाती है, जो बॉर्डर होते हैं उधड़ने लगते हैं। तो अगर फॉल को अगर आप लगाते समय नीचे से, मतलब मशीन से लगाएंगे ना फॉल को, नीचे की साइड, ऊपर की साइड में हाथ से लगाऊंगी तुरपन करके, और नीचे की साइड में मशीन से इसलिए लगा रही हूँ ताकि मजबूत हो जाती है। और जो बॉर्डर इसमें लगा होता है, लेस बॉर्डर, वो भी मजबूत होता है मशीन की सिलाई से, तो वो उसकी सिलाई उखड़ती नहीं है और वो मजबूत रहता है। कई बार आपने देखा हो साड़ी की सिलाई निकल जाती है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और जितना भी मेरा सिलाई का काम है, जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे, बच्चे टीवी देख रहे हैं और बीच बीच में कभी कभी वो इधर उधर पढ़ाई भी लेके बैठ जाते, तो बच्चे हैं, और इसलिए तो मैं इतनी देर में जब तक वो नहीं आएंगे तो काम कर लेती हूँ। प्लीज़ आप बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। कुछ फ्रेंड कहते हैं कि आपकी वीडियो का नोट ही नहीं आया, तो आप बेल बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो इसलिए आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बराबर में जो बेल बटन होता है उसको दबा के ऑल जो सबसे ऊपर होता है, 3 ऑप्शन होते हैं, सबसे ऊपर जो ऑल होता है उस पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए उनका सबका नोटिफिकेशन आप तक आ सकेगा। और मैं अब इस फॉल को लगा लेती हूँ। इसके बाद मुझे और करने 3-4 कपड़े मैंने, मतलब जितने भी कपड़े थे, कम से कम 4-5 कुर्तियाँ थी, सबकी फिटिंग मैंने कर दी है। ये साड़ी थी, इसकी भी फॉल लगा दी। इसके बाद एक और साड़ी की फॉल लगाऊंगी। तो जितना भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम था मैं आज ही निपटा देती हूँ, बाकी का थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी, क्योंकि काम रोज़ रहते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ओल्ड हो तो भी। आप भी सोचते होंगे फ्रेंड्स, क्या आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बोलते रहते हो? तो फ्रेंड्स देखिए, काम जो भी होता है आप सभी जानते होंगे, आप जेंट्स हों लेडीज़ हों, कोई भी काम करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और बार बार सभी को बोलते हैं ये करिए वो करिए। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बार बार बोलना पड़ता है कि आप ही YT एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बार बार बोलना है, बहुत सारी मेहनत लगेगी इसमें, तभी ये सक्सेस होगा। तो देखिए, हम हाउस वाइफ को देखिए ना, घर का भी काम करते हैं इतना सारा, और उसके बाद भी कुछ और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ बनता है हमारी ऑडियंस का, हमारे इंडिया की जनता का, कि हम हाउस वाइफ को आगे बढ़ाएं। वैसे हाउस वाइफ कितना भी काम कर लें, पर बहुत कम हाउस वाइफ का नसीब ऐसा होता है जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं। और घर वाले क्या, बाहर वाले भी बहुत कम लेडीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत नसीब वाले वो होते हैं जो आगे निकल पाती हैं वो महिलाएं। तो आप टाइम देख लीजिए, अभी हो रहे हैं 9:45, 9:45। तो इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसकी ब्राइटनेस मैं कम कर दे रही हूँ तो आपको नहीं देखा। और ये मेरे पास दूसरा फ़ोन न्यू है, तो मैं इसको बताऊँगी ये मैंने कब लिया, कहाँ से लिया है और क्यों लिया है। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये मेरी ग्रीन कलर की साड़ी जो मैं सामने में तैयार करने वाली थी, पर मैंने नहीं तैयार की, तो अब इसको भी तैयार कर लेते हैं। क्योंकि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, मेरा मन करता है जितने भी सारे कपड़े सबको जल्दी से फिनिश कर दूँ काम को, पर ऐसा नहीं होता। ये इस साड़ी का ब्लाउज है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।